अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मलिक गुलाम मुस्तफ़ा बम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुनहरा पाकिस्तान। और आज हम आपको लेके आए हैं हाजी अख्तर हुसैन सुखेरा साहब के पास, जो आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनूबी पंजाब के नायब सदर हैं। इनसे पूछते हैं कि आजकल किसान किस मराहल से गुजर रहा है। ये हम आपको इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोस देते रहेंगे। आपका और हमारा साथ रहेगा बहुत अरसे तक। मलिक साहब, सुखेरा साहब, आजकल किसान किस मराहल से गुजर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आजकल गंदम की कटाई का सीज़न शुरू है, जिस पर किसान ने 6 माह में जायज़ और नाजायज़ अखराजात बर्दाश्त किए। सबसे पहले डीज़ल पेट्रोल के रेट, उसके बाद बिजली के यूनिटों के रेट, उसके बाद किसान को महंगी खाद का सामना करना पड़ा, जो कि मार्केट रेट से भी दुगने रेट पर उसने डीलरों से हासिल की और अपनी फसल पर खर्च किया। गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसी की वजह से इस वक्त गंदम का रेट जो उन्होंने 3900 रुपये मन मुकर्रर किया है, ये भी सरासर किसान के साथ नाइंसाफ़ी है। कम अज़ कम गंदम का रेट 5000 रुपये मन तक होना चाहिए था। और इसके अलावा मैं गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि जिस वक्त किसान की किसी भी फसल की काश्त का सीज़न होता है, उस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसकी पॉलिसी बनाए और इसका रेट मुकर्रर करें। किसान फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी जिन्स का रेट वो मुनासिब समझेगा वो अपनी काश्त करेगा। किसान अपनी फसल जब काश्त कर पक कर तैयार कर लेता है, तो उस वक्त गवर्नमेंट उसका रेट मुकर्रर करती है। और फिर पॉलिसी मेकर जो बैठे हैं, जो उसका रेट मुकर्रर करते हैं, वो लोग अशराफिया और ऐवानों में जो बैठे हुए लोग होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि गंदम की फसल दरख्तों पर लगती है या पौधे होते हैं इसके। सही है। ना ही उनको इसके अखराजात के बारे में मालूमात होती हैं। उन्होंने देखा जी इसका गंदम का रेट इतना, ये जी सरासर ये गरीब लोग कहाँ से ख़रीदेंगे, क्या करेंगे। गरीब लोग का अगर एहसास करना है तो किसान का भी एहसास होना चाहिए। किसान को आप सब्सिडी दें बिजली के रेट पर, किसान को आप खाद के रेट पर सब्सिडी दें, तो किसान जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको जो भी रेट आप कहेंगे। लेकिन उस वक्त तो खाद गवर्नमेंट जो है अपना ये खाद डीलरों को भी सही माने कवर नहीं कर सके, उनके साथ डीलिंग हो जाती है और महंगी खाद वो धड़ाधड़ सरेआम बेचते हैं। ऐसे ही है, ऐसे जिसमें AC/DC तक सारे सरकारी मशीनरी इसमें मुलव्वस होती है। जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, जी ये 25 मन से ज़्यादा किसान जो है ना गंदम नहीं रख सकता, तो उसके घर से ज़बरदस्ती उठा लो। वो अल्लाह में आपको हिदायत दे। जब खाद किसान को महंगी मिलती है, डीलर देते हैं, उस वक्त तो आप सोए रहते हैं। उस वक्त तो आपको पता नहीं होता कि किसान के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज़्यादती हो रही है। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो भी फसल किसान जब काश्त करता है तो उसकी काश्त से पहले उसकी कीमत मुकर्रर की जाए, ताकि उसको पता हो कि मैं ये फसल काश्त कर रहा हूँ, इस पर इतने अखराजात हैं, इतनी इनकम होगी। 100% पे गंदम मिला है। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है कि किसान का जो भी चीज़ है, जो भी जिन्स है, जो भी उसकी फसलें हैं, उसका रेट लेने वाला मुकर्रर करता है। आप उसमें देख लें जी, ये बागात हैं जी, फ्रूट हैं, इसमें ये लेकर मंडी में जाएगा तो लेने वाला उसका रेट मुकर्रर करेगा। किसान ने फार्म बनाए हुए, जानवर पाले हुए हैं, वो मंडी ले जाएगा, लेने वाला उसका रेट मुकर्रर करेगा। जो भी फसलात हैं वो भी मंडी जाएंगी, वहाँ पर उसका रेट मुकर्रर होगा। वही चीज़ जब किसान लेने फिर दुकान पर जाता है या किसी रेडी वाले फ्रूट वाले रेडी वाले के पास जाता है, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी का रेट होता है। ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है किसान के साथ कि किसान की हर चीज़ का रेट लेने वाला मुकर्रर करता है, जबकि ऐसा किसी और चीज़ का कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जिसका लेने वाला रेट मुकर्रर करे, देने वाले की अपनी मर्ज़ी का रेट होता है। तो मेरी इस तरह गुजारिश है कि पाकिस्तान में जो ज़राअत है ना, मेन असल बात जो है वो किसान, अपना मुल्क पाकिस्तान की मईशत का दारो मदार ज़राअत पर है। पूरे अशराफिया और हमारे लीडरान और सरकारी मुलाजमत यही कहते हैं जी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है जी, लेकिन रीढ़ की हड्डी की तरफ आज तक किसी ने आंख उठा कर भी नहीं देखा, ना ही उसका एहसास किया है, ना उसका फ़िक्र किया है, ना उसके बारे में कुछ सोचा है। जब तक मुल्क पाकिस्तान ज़राअत पर तवज्जो नहीं देगा, मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, मुल्क पाकिस्तान किसी भी सूरत अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता और ना ही मुल्क पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। हमारा आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मिशन है, किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। मेरे जहन में एक और ख्याल आ रहा है कि हम सुखेरा साहब से फ़ी एकड़ गंदम का ख़र्चा पूछते हैं, अभी ख़र्चा कितना आता है। सुखेरा साहब इसके लिए हमें थोड़ा मालूमात देंगे कि फ़ी एकड़ ख़र्चा कितना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 एकड़ पर 2 लाख के करीब अखराजात जो हैं गंदम की तैयारी के से लेकर कटाई तक के आ जाते हैं। हमें आप इसकी तफसील बताएंगे। जिसकी तफसील हमारे इलाके में जो गंदम के अपना रकबे की ठेका जो है वो 80,000 रुपये पर एकड़ है और अक्सर इलाकों में 1 लाख 1,20,000 तक भी है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका जो मरला आता है वो है ज़मीन की तैयारी। तकरीबन 20,000 रुपये पर एकड़ ज़मीन की तैयारी, उसमें हल लेवल वगैरह की तैयारी के लिए अखराजात आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इसका अपना बीज का अखराजात, वो 10,000 पर एकड़ बीज के अखराजात आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा मरला इसमें आ जाता है जी खाद का। खाद जो हमें कंट्रोल रेट की बजाय ब्लैक मार्केट से मिलती रही, 5,000 6,000 में यूरिया और DAP 15,000 में, 12 से 12,000 उसमें खाद यूरिया की आ जाती है और DAP खाद उसमें जो है वो 15,000 की वो आ जाती है। और इसके बाद डीज़ल के जो अखराजात हैं 12 से 15,000 वो बन जाते हैं, क्योंकि 4 से 5 पानी गंदम को देने पड़ते हैं। और उस हिसाब से जो है ये हमारे अखराजात जो हैं, फिर आ जाता है जी बूटी मार स्प्रे हो गई, 4 से 5,000 वो आ जाता है। इसके बाद है ज़मीन अपना कटाई आ गई, तकरीबन 20,000 कटाई का पर एकड़, और इसी तरह थ्रेशर का जो है 20,000 वो ले जाते हैं। तो टोटल अखराजात तकरीबन 1,95,000 के लगभग ये काउंटिंग के हिसाब से ये बनती है। तो इस हिसाब से अगर हम 3900 रुपये गंदम फ़रोख्त करें तो इस हिसाब से हमें किसान को 395 रुपये पर मन खसारा है। किसान की 6 माह की अपनी मजदूरी, दिन रात की मेहनत वो अलहदा, वो भी ख़त्म, वो भी नुकसान, वो भी मतलब मुफ्त में उसने वो दिन रात बेचारा जागा। सांप वगैरह के वो जो होता है ना, पंजाबी में मिसाल है सांप की सिरियाँ लताड़ी, तो वो अलहदा है, दिन रात की मेहनत उसकी अलहदा है। तो 300 से 400 पर मन के हिसाब से किसान को वो खसारा है। तो गवर्नमेंट जो है ये कोई अकल के नाखुन ले, और ख़ास तौर पर ये हमारी अशराफी और माफिया जो है ना, ये इन्होंने मुल्क और किसान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर सही माने ये अशराफी और माफिया जो हैं ये सही पॉलिसी बनाएं, माफिया पर कंट्रोल करें, तो जब तक पाकिस्तान की ज़राअत की इस्लाह नहीं की जाती, मैं गारंटी से दावे से कह सकता हूँ गवर्नमेंट जो चाहे सो कर ले, वो पाकिस्तान को माशी तौर पर खुशहाल नहीं कर सकती। अगर किसान, मेरे मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। माईशत को सामने रखते हुए पाकिस्तान में किसान और ज़राअत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। जब तक किसान और ज़राअत पर तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा मुल्क किसी सूरत भी खुशहाल नहीं हो सकता। जैसे कि इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी का एक अहम किरदार है,
जब इंसान की रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं होगी तो इंसान फालिज़दा हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ने, पॉलिसी मेकर ने ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान कभी भी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता और किसी सूरत भी वो मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क नहीं बन सकता। जब गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर किसान और ज़राअत पर पूरी तवज्जो देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में मुआशी तौर पर सबसे मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो चाहे सो कर ले। जी नाजरीन, ये मालूमाती वीडियोस थी आपके लिए कि गंदम पे ख़र्चा कितना आया। उस जिसने 6 माह मेहनत की, गंदम उगाई, उसको हर फी एकड़ से तकरीबन 15,000 नुकसान हुआ। आज के बाद और भी आपको मालूमाती वीडियोस भेजते रहेंगे। अगर हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल सुनहरा पाकिस्तान सब्सक्राइब करें और इसके बेल के बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हर मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमाती वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।